हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब कुछ बढ़िया होगा। दोस्तों, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाती है वैसे ही मिलिट्री और आर्मी टूल्स भी काफी इवॉल्व हो जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी, वेपन्स और टूल्स दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और बोलेंगे ओ तेरी ये क्या भला है। जैसे एक ऐसी गोली जो कि खुद ही अपने टारगेट को लग जाती है, और ये खतरनाक से दिखने वाली गन का काम क्या है। इन सब वेपन्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक। नंबर 10, सेल्फ स्टीयरिंग बुलेट्स। दोस्तों, दूर से गोली मारना या फिर कहूँ स्निपिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा टैलेंट चाहिए और कई बार जो टारगेट होता है वो यहाँ से वहाँ हिलता रहता है और उनको गोली मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। और इसीलिए यूएसए गवर्नमेंट ने अपने आप लगने वाली गोलियों का निर्माण किया है। इनको एक्सकैटो भी कहते हैं। इनके अंदर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है और अगर आपने अपना टारगेट सेट कर लिया है तो गोली मारने के बाद ये अपने टारगेट को ऑटोमेटिक हिट कर देती है। अगर आप गोली मारते हो और टारगेट अपनी जगह से हिल चुका है तो ये गोली उस जगह की ओर टर्न ले लेगी। इस गोली ने कई बार तो 360 टर्न भी लिया है। यूएस गवर्नमेंट ने इस गोली का निर्माण किया है। इसके बारे में उन्होंने 2016 में बताया था और इसके बाद इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। कई बार गवर्नमेंट से इसके बारे में पूछा गया लेकिन उन्होंने इस चीज को छुपाने की कोशिश की। पर इसके 2 साल बाद यानी 2018 में रशिया ने भी एक ऐसी गोली बनाई जो अपने आप अपने टारगेट को हिट कर लेती है। वाकई में टेक्नोलॉजी बहुत कमाल की है दोस्तों। नंबर 9, टैक्टिकल टैक। दोस्तों, आपको भी पता होगा कि मार्केट में ड्रोन के आने के बाद प्राइवेसी बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। आजकल काफी सस्ते में ऐसे ड्रोन मिल जाते हैं जिनके ऊपर कैमरा लगा होता है और वो कैसे भी वीडियो फुटेज ले सकते हैं। साथ में आजकल ड्रोन की मदद से हमला भी किया जा सकता है। अभी कुछ साल पहले ही केन्या के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर 2 ड्रोन ने हमला कर दिया जिसके अंदर बम रखे हुए थे। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर बहुत ही मुश्किल से बच पाए, पर ऐसा खतरा बार बार ना आए इसलिए इस गन को बनाया गया। इसके अंदर गोलियां नहीं होती बल्कि बैटरी होती है और ये बहुत ही ज्यादा खास मौकों पर इस्तेमाल की जाती है। और अगर आप सोच रहे हो कि आखिर ये काम कैसे करता है तो हम आपको बता दें, आपको ये बात तो पता ही होगी कि ड्रोन और ये सब चीजें रेडियो सिग्नल्स की मदद से चलती हैं और ये जो गन है ये रेडियो सिग्नल्स को ब्लॉक कर देती हैं। यानी अगर आर्मी वालों को कुछ ड्रोन दिख रहे हैं तो जिन्हें वो निकालना चाहते हैं तो वो इस गन का इस्तेमाल करेंगे और वो ड्रोन का सिग्नल कट हो जाएगा और वो वहीं गिर जाएगा। या फिर अगर ड्रोन बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो अपने मालिक के पास वापस चला जाएगा। इन शॉर्ट ये गन खतरे से बचा लेगी। नंबर 8, टैंक बोट। एक व्हीकल को देखकर हमें ये बात पता चल जाती है कि वो कहां पर चलती होगी, जमीन पर या पानी में। लेकिन जरा इसे देखिए, ये दिखने के बाद बहुत कंफ्यूजन आता है कि आखिर ये चीज क्या है। ये एक टैंक है या फिर कुछ और। दरअसल इसे टैंक बोट कहा जाता है। कमाल की बात है कि जमीन और पानी दोनों में चल सकती है। ये अभी तक पूरे तरीके से बनकर तैयार नहीं की गई है। ये एक प्रोटोटाइप है यानी कि पहला वर्जन। अभी इसके ऊपर और रिसर्च की जाएगी और इसे और बेहतरीन बनाया जाएगा। इसका वजन अभी बहुत ज्यादा बड़ा है और ये बस प्रोटोटाइप है। जब ये रियल में बनकर तैयार हो जाएगी तो उसका साइज इससे भी ज्यादा होगा। उनका अनुमान है कि ये 1 टन जितना वजन उठा सकती है। इस टैंक बोट के टायर की जगह पर सीमेंट के स्लैब लगाए गए हैं जो कि पानी में और जमीन पर दोनों जगह पर चल सकते हैं। और इनका जो चैन है वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है जिसके चलते कैसे भी प्रकार की जमीन में चल सकते हैं। अभी इससे ऐसा बनाने के ऊपर रिसर्च चल रही है ताकि इसे रडार में न ढूंढा जा सके। नंबर 7, द माइन स्वीपर। लड़ाई के दौरान टैंक्स और बंदूकों के साथ एक और चीज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है लैंड माइंस। दुश्मन कई बार लड़ाई के दौरान लैंड माइंस लगा देते हैं जिसके फटने से कई लोगों की जान चली जाती है। और ये जो आपको व्हीकल दिख रहा है इसका काम है इन माइंस को साफ करना, इसलिए इसे माइन स्वीपर भी कहा जाता है। ये लैंड माइन को साफ करने के लिए पहले एक रॉकेट को लॉन्च करती है जो कि एक रस्सी से बंधा होता है और रस्सी में बम लगाए होते हैं। ये रस्सी करीब 100 मीटर जितनी लंबी होती है और इसके बाद आगे आने वाले 100 मीटर में जितने भी लैंड माइंस होते हैं वो फट जाते हैं क्योंकि रस्सी के बॉम्ब भी फटे हैं। और ये माइन स्वीपर आगे बढ़ती है और अपने आगे वाले हिस्से से मिट्टी को खदेड़ देती है ताकि अगर कोई विस्फोटक बम या फिर कोई माइन अभी भी बचा हो जो कि रॉकेट से ना निकला हो वो बाजू की तरफ आ जाए और किसी भी व्यक्ति को चोट ना पहुंचे। ये असल में टैंक नहीं होते हैं, भले ये दिखने में बिल्कुल टैंक जैसे लगे। नंबर 6, कॉर्नर शॉट। दोस्तों, किसी क्लोज कॉम्बैट में सबसे ज्यादा गहरा खतरा होता है कॉर्नर से सिर दिखने का। अगर आपने कभी कोई बैटल रॉयल गेम खेला है फिर भी आपको पता होगा कि जब भी कॉर्नर से कोई हमें दिखता है तो हम उसको सिर पर गोली मार सकते हैं। रियल लाइफ में भी ये खतरा होता है।
जब भी सैनिक कॉर्नर से अपनी एनिमी को देखने की कोशिश करता है तो कई बार एनिमी इस वक्त का फायदा उठाकर गोली मार देते हैं। और इसी चीज के बचाव के लिए एक मिलिट्री जनरल ने कॉर्नर शॉट नाम जैसी मशीन बनाई है। इसके ऊपर एक छोटी सी पिस्तौल लगी होती है और एक कॉर्नर स्कोप होता है, जिससे आप अपने दुश्मन को बिना अपने सिर को दिखाए देख सकते हैं और साथ ही उनको गोली भी मार सकते हैं। अगर वो दिख जाए तो वो बहुत ज्यादा कमाल का इन्वेंशन है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टेढ़े में प्रिसाइज शॉट मारना बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। नंबर 5, टायरलेस टायर्स। इमेजिन करो आप किसी जंग में हो और आप किसी टैंक या फिर किसी भी गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो और बीच लड़ाई में आपका टायर पंचर हो जाए। इससे बुरी किस्मत किसी की हो ही नहीं सकती। आमतौर पर मिलिट्री वेपन के टायर बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं और इनके अंदर एक मेटल का सर्किल होता है। अगर टायर पंचर भी हो जाता है तो वो मेटल का सर्किल थोड़ी देर तक चलता है, पर यह भी कोई डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं है और इसलिए टायरलेस टायर का इन्वेंशन किया गया। ये ऐसे टायर होते हैं जिनके अंदर हेक्सागोनल शेप होता है, बिल्कुल किसी मधुमक्खी के छत्ते की तरह, क्योंकि हेक्सागोनल शेप सबसे मजबूत शेप माना जाता है। ये रबर जैसे हार्ड मटेरियल से बनता है और ये कैसे भी जमीन पर चल सकता है। इस टायर के कई अलग अलग मॉडल बनाए गए क्योंकि एकदम परफेक्ट टायर चाहते थे। इस टायर को बनाने में करीब 8 साल का समय लगा, लेकिन ये सारा समय वर्थ इट था। अब ना तो हवा खत्म होने की टेंशन, ना ही हवा भरने की टेंशन। नंबर 4, फज़र। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जंग और प्यार में हर चीज जायज है, पर यह चीज भी सच नहीं है। यूएन ने एक रूल बनाया है जिसके चलते कोई भी देश लड़ाई में लेजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब ये रूल नहीं था तब सारे देश लेजर से बनी बंदूकों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन ये रूल बनने के बाद सबने रिसर्च छोड़ दी सिवाय अमेरिका के। उसने इस रिसर्च को जारी रखा और फज़र नाम का हथियार बनाया। ये दिखने में बिल्कुल ही किसी दूसरे ग्रह का हथियार लगता है, लेकिन दोस्तों ये इसी ग्रह का हथियार है। ये 2 प्रकार के लेजर का इस्तेमाल करता है, एक हाई इंटेंसिटी लेजर जो कि अपने टारगेट को अंधा कर सकती है और दूसरा लो इंटेंसिटी लेजर जो कि बस छोटी मोटी चीजों को जला सकती है। पर इस हथियार का इस्तेमाल करना बैन है। अमेरिका ने हाल ही में बताया था कि वो एक और लेजर का इस्तेमाल करके हथियार बना रहे हैं, लेकिन फर्क यह है कि हथियार इंसानों पर नहीं बल्कि ड्रोन पर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हवा में उड़ते हुए ड्रोन को गिराया जा सके। नंबर 3, फायर स्काउट। दोस्तों जरा एक बार इस हेलीकॉप्टर को देखिए। इसे देखने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस हेलीकॉप्टर को चला रहा पायलट बिना विंडशील्ड के हेलीकॉप्टर के अंदर से देख कैसे रहा होगा। तो आपको बता दें दोस्तों, आप चिंता मत करो, पायलट को बिल्कुल सही सलामत चीज दिखती है क्योंकि पायलट इसके अंदर नहीं बल्कि बाहर बैठा रहता है। आप इसे कह सकते हैं कि एक बड़ा ड्रोन है पर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। यह हेलीकॉप्टर बहुत सारी चीजें कर सकता है, जैसे कि रिसर्च मिशन पर जा सकता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति गुम जाता है तब इंसानी हेलीकॉप्टर की जगह पर इनको भेजा जाता है। साथ में ये गोलियां फायर कर सकता है और इको लोकेशन भी कर सकता है, यानी कि अगर ये पानी के ऊपर से उड़ रहा है तो पानी के अंदर कौन सी सबमरीन है, ये सब चीजें पता लगा सकता है। ये करीब 12 घंटे तक ऊपर उड़ सकता है और इसमें फुल HD कैमरा है जो कि 4K में वीडियो दिखाता है। और इतने में मन नहीं भरा तो इसमें डे नाइट सेंसर भी है। नंबर 2, घोस्ट टैंक। नहीं दोस्तों, इसे कोई भूत नहीं चलाता। इसे तो घोस्ट टैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि रात में टैंक गायब हो जाता है। अब ये रियल में तो गायब नहीं होता, लेकिन ये इतने अच्छे से कैमोफ्लेज करता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर टैंक है। इसी के कैमोफ्लेज करने की टेक्निक बहुत ही ज्यादा यूनिक है और कमाल की है। ये रात के दिन में भी कैमोफ्लेज कर सकता है और अगर जंगल में या फिर कहीं पर भी थोड़ा अंधेरा है तो इस टैंक को देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर इस टैंक का आविष्कार गलती से हुआ था। स्वीडन के मिलिट्री रिसर्चर्स एक ऐसा टैंक बनाना चाहते थे जो कि बहुत ही ज्यादा लाइट वेट हो और बहुत ही खतरनाक गोलियों को फायर कर सके, लेकिन उनसे एक घोस्ट टैंक बन गया। पर वो अपने काम से नाराज बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये पहले वाला आइडिया से कुछ ज्यादा ही अच्छा था। ये टैंक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये पानी बर्फीले कैसे भी लैंडफॉर्म में चल सकता है। नंबर 1, द मदर क्राफ्ट। दोस्तों ये जो शिप है ये वाकई में जायंगेटिक और मॉन्स्ट्रस है। इतनी बड़ी शिप आपने आज से पहले शायद ही कभी देखी होगी, वो भी मिलिट्री की। इस शिप के ऊपर सब कुछ है। ये एरो पावर से चलती है। ये शिप रशिया के पास है, साथ ही इसे चाइना और ग्रीस जैसे देशों में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि लोग कहते हैं इसके सामने गॉडजिला भी नहीं टिक पाएगा। हाँ वही गॉडजिला, वही बड़ा मॉन्स्टर, वो भी शिप के सामने कुछ ही नहीं है। इस शिप के ऊपर कई टैंक्स, कैनन और फाइटर जेट्स भी होते हैं। वाकई में बहुत ही विशाल और कमाल का है।
तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।